एक रात बहुत देर से मैं पुरानी और अजीब किताबें पढ़ रहा था जिनमें भूली बिसरी कहानियाँ थीं। मैं थकान और कमज़ोरी महसूस कर रहा था और धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने ही वाला था कि अचानक मुझे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे से खटखटा रहा हो। यह बस कोई मेहमान होगा, मैंने सोचा। इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे साफ-साफ याद है कि वह एक ठंडी और अंधेरी दिसंबर की रात थी। आग बुझ रही थी और फर्श पर परछाई छाने लगी थी। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था, खुद को किताबों में उलझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि अपनी प्रिय लेना और मेरी पत्नी को खोने के दर्द को कुछ कम कर सकूं। वह खूबसूरत महिला जो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। तभी अचानक मुझे पर्दों में हल्की सरसराहट सुनाई दी, जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की। यह बस कोई मेहमान होगा, कुछ और नहीं, मैंने खुद को दिलासा दिया। हिम्मत जुटाकर आखिरकार मैंने कहा, श्रीमान या श्रीमती, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहले सुन नहीं सका। जब आपने इतनी हल्की सी दस्तक दी, मैं लगभग सो ही गया था। फिर मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, पर वहाँ केवल घना अंधकार था। मैं उस अंधेरे को घूरता रहा, डर और जिज्ञासा के मिश्रण में डूबा हुआ। वहाँ भारी सन्नाटा था और मैंने बस एक शब्द फुसफुसाया, लेनौर। हैरानी की बात यह थी कि मेरी आवाज़ की गूंज ने भी धीरे से यही दोहराया, लेनौर। लेकिन बस इतना ही। मैं वापस अंदर आ गया, लेकिन तभी फिर से दस्तक सुनाई दी, इस बार ज़्यादा तेज। ज़रूर यह खिड़की पर हवा होगी, मैंने सोचा। जिज्ञासा से भरा मैंने खिड़की खोल दी। मेरी आंखों के सामने एक बड़ा काला कौवा उड़ता हुआ अंदर आ गया। वह आत्मविश्वास से चलता हुआ अंदर आया, मानो यह जगह उसकी ही हो, और फिर मेरे दरवाजे के ऊपर रखी एक मूर्ति पर जा बैठा। वहाँ बैठकर वह हिलता भी नहीं था। शुरुआत में उसकी गंभीर मुद्रा ने मुझे हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, ए अजीब पक्षी जो अंधेरी रात से आया है, तेरा नाम क्या है? कौवे ने उत्तर दिया, नेवरमोर। मुझे आश्चर्य हुआ, यह पक्षी बोल सकता था, हालांकि उसका उत्तर मेरी समझ से बाहर था। कभी किसी इंसान ने ऐसा पक्षी नहीं देखा था जो दरवाजे के ऊपर बैठे और ऐसा बोले। फिर भी वह वहीं बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने खुद से बुदबुदाया, दूसरे मित्र भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। यह पक्षी भी सुबह होते ही उड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसी मेरी उम्मीदें हमेशा मुझसे दूर चली जाती हैं। तभी कौवे ने फिर से कहा, नेवरमोर। मैं चौंक गया और सोचा, शायद यह सिर्फ एक ही शब्द बोलना जानता है। शायद इसका मालिक कोई ऐसा अभागा व्यक्ति था जिसने यह शब्द बार बार दोहराया और यही इस पक्षी की एकमात्र प्रतिक्रिया बन गई। यह पक्षी मुझे आकर्षित कर रहा था, इसलिए मैं एक कुर्सी खींचकर इसके पास बैठ गया। मैं गहराई से सोचने लगा कि इसकी मौजूदगी का अर्थ क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस मखमली कुशन पर गई, मुझे एहसास हुआ कि लेनौर अब कभी यहाँ नहीं बैठेगी। फिर अचानक हवा मानो भारी होने लगी, जैसे कमरे में कई अदृश्य फरिश्ते प्रवेश कर गए हों। मैं रो पड़ा, तुम्हें भगवान ने भेजा होगा ताकि मुझे मेरे दुख से राहत मिल सके। मुझे वह औषधि दे दो जिससे मैं लेनौर की याद को भुला सकूं। कौवे ने बस इतना कहा, नेवरमोर। मैं हताश हो गया और पूछा, बताओ, क्या मेरे दुखों का कोई अंत है? क्या इस दर्द का कोई इलाज है? कौवे ने उत्तर दिया, नेवरमोर। मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं कभी लेनौर से परलोक में मिल पाऊंगा? कौवे ने उत्तर दिया, नेवरमोर। गुस्से से भड़ककर मैंने चिल्लाया, दूर हो जा। तू जहाँ से आया है तू वहीं लौट जा, उसी तूफान में, अंधकार में। मेरी ज़िंदगी से अपना कोई भी निशान मिटा दे। अपना पंजा मेरे दिल से निकाल और मेरे दरवाजे से हट जा। लेकिन कौवे ने यही कहा, नेवरमोर। और इस तरह वह पक्षी वहीं बैठा रहा, कभी न जाने के लिए।
वह अब भी मेरे दरवाजे के ऊपर लगी मूर्ति पर बैठा है, अपनी काली रहस्यमयी आँखों से मुझे देख रहा है। दीपक की रोशनी उसकी परछाई को फर्श पर डाल रही है और मेरी आत्मा जो उस परछाई में मानो कैद हो गई है, जो अब कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी।